पूरे मुंबई घाची समाज को मेरा साधारण नमस्कार और बड़ों को प्रणाम। जैसा कि आप सभी को अवगत हैं और मालूम भी है, महीने के पहले रविवार मैं समाज हित की बात में आपके सामने समक्ष में पेश होता हूं और कुछ मन की बात, कुछ समाज हित की बात आपके सामने रखता भी हूं। इसी तरह आज 4 जुलाई 2021 रविवार कुछ मन की बात आपके सामने करने आया हूं। सबसे पहले मैं उन समाज मित्रों, उन समाज परिवारों से, श्री राजस्थान क्षत्रिय घासी समाज की तरफ से जो कोरोना काल से और अन्य काल से जो हमारे बीच में अभी न रहे, उन सभी को संवेदना व्यक्त करता हूं और उन परिवार से और ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन परिवार को इस दुख की घड़ी से जल्द निकालें ताकि उनका परिवार जल्द सुख और समृद्ध हो। इसी तरह आप सभी को पता है, 2 दिन पहले हमारे राजस्थान के बालोतरा शहर के बालोतरा समाज घाची समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राणाराम जी गहलोत हमारे बीच न रहे। बहुत ही समाज के लिए एक ये समय दुखपूर्ण है और दुखदायी भी है और उनके लिए भी हम सभी मिलकर, हमारा समाज, हमारा कमेटी मिलकर उनके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। और इसी तरह मैं ऊपर वाला और भगवान से भी दुआ करता हूं कि मुंबई में रहने वाले हमारे समाज मित्र जहां पर भी हो, वो स्वच्छ और कुशल मंगल और निरोगी हो, ऐसी कामना करता हूं ऊपर वाले से कि उनको सुरक्षित रखें। और इसी तरह आप सभी को पता है, जैसे कि आप पूरे मुंबई घाची समाज ने 2019 30 जून को जो हमारे हाथों बागडोर सौंपी थी, उसी को लेके, उसी को चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और बीच बीच में ये 2 साल कोरोना काल के भी चले गए हैं, 2 साल होने आए हैं। और इस बीच में हमारे समाज के भी हम कमेटी और हमारी कार्यकारिणी कमेटी और हमारे सलाहकार कमेटी, हमारे प्रतिनिधि कमेटी समाज के हित में जो हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान देके काम कर रही हैं। उसी तरह आज हमारे कमेटी के 2 साल पूर्ण हो चुके हैं और 2 साल के पूर्ण होने के शुभ अवसर पर हमारे समाज के, हमारे कमेटी का जो 2 साल में क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या काम किए हैं समाज हित में, और पूरे 2 साल के कार्यकारिणी में हमने समाज में क्या क्या करके बताया है। इसी तरह मैं आपको 2 साल का मैं हिसाब किताब आपके सामने पेश करता हूं। जैसे कि सबसे पहले हमारा काम, हमारी कमेटी बनते ही 2019 में पूरी कमेटी ने मिलके वाड़ी के चारों ओर वृक्षारोपण किया गया और आज वो वृक्षारोपण बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और बहुत ही सुशील भी दिख रहे हैं और बहुत अच्छे भी दिख रहे हैं। इसी तरह वृक्षारोपण के बाद हमने अभियान चलाया, कमेटी ने एक अभियान चलाया कि हम पूरे मुंबई घाची परिवार को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि भी हम कोई भी कार्य, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उन तक सूचना, उन तक पत्रिका ऐसी जानी चाहिए। इसके लिए हमको अपडेट करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारी कमेटी ने आजीवन सदस्यता के फॉर्म भरे और वो आजीवन सदस्य का फॉर्म कम से कम 1500 परिवारों को हमने इस श्री राजस्थान क्षत्रिय घासी समाज से जोड़ा और उसमें से प्रत्येक परिवार से 1100 रुपये के फीस, 1100 रुपये के आजीवन सदस्यता का शुल्क लिया। इसी के बाद हमने, कमेटी ने उन सभी 1500 परिवारों का आजीवन सदस्य कार्ड बनाया गया। आज सदस्य कार्ड में उसमें 1000 कार्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, वितरण हो चुके हैं और 500 कार्ड का कोरोना की वजह से लंबित हुआ है, अभी उनका भी काम चालू है और जल्द से जल्द जिनका आई कार्ड पेंडिंग है वो भी उनको जल्द से जल्द मिल जाएगा, अभी उनका भी काम चालू हो चुका है। उसके बाद समाज के पूरी वाड़ी में
अपने समाज की 32,000 फुट की वाड़ी में भरनी कराई गई। कम से कम पूरी वाड़ी में 2 से 3 फुट की भरनी कराई गई। उसमें कारण यह था कि इस समय बारिश के समय वहाँ पे पेड़ पौधे झाड़ और सांप गोइड़े बहुत घूमते थे। हम इस बारिश के समय वहाँ जाने के स्थिति में नहीं रहते थे। इसकी पूरी वाड़ी में 32,000 फुट में 2 से 3 फुट की पूरे वाड़ी में भरनी कराई गई। उसके बाद वाड़ी में भरनी कराने के बाद उसके ऊपर पूरा खड़ी बिछा के और ग्रीट पाउडर डाल के पूरा रोलर चलाकर एकदम लेवलिंग कर दिया गया पूरी वाड़ी को। और उसके बाद पूरी वाड़ी में 20,000 फुट में पेवर ब्लॉक बिठाए गए। दीवार के दोनों बाजू से पत्रे के शेड के नीचे और सेंटर के पॉइंट में 20,000 फुट में हमारी कमेटी ने पेवर ब्लॉक बिठाए गए। और उसके बाद समाज के वाड़ी के जो सदियों से जो आज 20 साल 25 साल से जब से समाज स्थापना हुई है, तब से जो समाज बंधुओं ने वाड़ी के लिए जो योगदान दिया, जो वाड़ी के लिए जो पैसे खर्च किए, जो भामाशाह बने, जो वाड़ी के लिए समर्पित भाव से जो योगदान किया है, उन सभी का आजीवन ट्रस्टियों का सभी का वाड़ी में नामकरण किया गया और एक बड़ा बोर्ड होर्डिंग लगाया गया, उसका भी विमोचन किया गया। उसके बाद में अपना वाड़ी के चारों ओर एलईडी लाइट की व्यवस्था की गई है। अगर आज हम रात को भी अगर कोई प्रोग्राम समारोह करना चाहे तो पूरी एलईडी लाइट चालू करके हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी वाड़ी में अपना उजाला है, अंधेरा नहीं है। और वाड़ी में 2 बड़े रूम बनाए गए। एक रूम में किचन की भी व्यवस्था की गई है। और किचन की व्यवस्था ताकि कोई भी समाज मित्र अगर मुंबई में रहने की व्यवस्था न हो और उनको रहने के लिए चाहिए, कोई मेडिकल या कोई हॉस्पिटल के कारण यहाँ आए हैं परिवार, उनको रहने के लिए अपने वाड़ी में व्यवस्था की गई है। और उन व्यवस्था के हिसाब से अपने समाज ने 100 से 150 लोगों की खाने के बर्तन, गैस स्टोव है, बर्तन है, टोपे है, थालियां हैं, खुर्चियां हैं, सद्दर है, ऐसे करके 100 से 150 लोगों की खाने की व्यवस्था के बर्तन भी व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी समाज के कार्यक्रम हो छोटे मोटे, उसे बाहर से अपने को लाने की जरूरत नहीं पड़े। और जितने भी झाड़ लगाए हैं उन कम से 50 से 60 झाड़ लग चुके हैं। उन सभी झाड़ों पे पानी के पाइपलाइन बिठाई गई और पानी के पॉइंट दिए गए हैं, ताकि हम उन झाड़ों को समय पे पानी दे सके और समय पे उनकी रक्षा कर सकें, ताकि वो खराब न हो, जले नहीं। इसके लिए वो उसकी व्यवस्था की गई है। और वाड़ी में समाज की एक ऑफिस भी बनाई गई है, ताकि कोई भी अपना कार्यक्रम हो, कोई भी काम हो तो ऑफिस में पेपर वर्क है, ऑफिस में जो भी पेपर वर्क काम है वो वहाँ कर सकते हैं। और वाड़ी में भजन कीर्तन के लिए लाउड स्पीकर भी लाया गया है, उनकी भी व्यवस्था की गई है। एक एम्पलीफायर 2 स्पीकर की व्यवस्था भी की गई है। और वाड़ी में अभी हाल ही में भव्य मंदिर निर्माण करने की घोषणा की गई है, वो भी जल्द उसका भूमि पूजन किया जाएगा, उसका डेट आपके सामने रखा जाएगा। और वाड़ी का अपने समाज की वाड़ी में भविष्य का भवन, अपने समाज का भविष्य का भवन कैसा होगा उसका भी प्लान बन रहा है। वो बहुत ही जल्दी आपके सामने पेश किया जाएगा। उस पर काम चालू है और जल्द से जल्द आपको सभी को बताया जाएगा, ताकि आने वाले समय में हमारे वाड़ी में भवन कैसा होगा, किस तरह होगा, किस तरह दिखेगा,
वो आपके सामने पेश किया जाएगा। और इसी तरह अपने समाज के मित्र मुंबई में काम करने वाले फालना निवासी 2019 में उनको नौकरी करने वाला एक सामान्य परिवार से आया हुआ परिवार, उनको हार्ट अटैक आने के कारण उनका हॉस्पिटलाइज खर्चा समाज की तरफ से 1.5 लाख किया गया था और 1 लाख रुपया उनके परिवार को समर्पित किया गया था। 1 लाख रुपया उनके परिवार को ट्रांसफर किया गया था। और इसी तरह अपना समाज, मुंबई समाज में विरार में निवास कर रहे हुए सामान्य परिवार, उनके 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, स्कूल फीस और ट्यूशन फीस समाज की तरफ से दी गई थी। और इसी तरह कोरोना काल में जब दिल्ली एक महीना दिल्ली अपने 400 से 500 लोगों को और टोटल मिला के 10 से 12 हज़ार लोगों को रेडी खाना वितरण किया गया है कोरोना काल में। और उन सभी की भामाशाह की तरफ से सहयोग मिला, उन सभी के और हमारे जितने भी समाज बंधु हैं उनके लिए कम से कम 15 से 20 परिवारों को राशन की व्यवस्था की गई और लोगों को रेडी खाना उपस्थित कराया गया। और इसी तरह कोरोना काल में अपने जो सामान्य परिवार हैं उनको गांव जाने के लिए, राजस्थान जाने के लिए व्यवस्था न मिलने के कारण उनका समाज की तरफ से 7 से 8 बसें की व्यवस्था की गई और कम से कम 150 परिवारों को सुविधाजनक पर मेंबर का शुल्क लिया गया। मिनिमम शुल्क लेके खाना पीना, चाय की व्यवस्था के साथ उनको राजस्थान भेजा गया। और वाड़ी में पत्थरों का शेड के नीचे और पूरे पत्थरों के शेड के नीचे पंखे की व्यवस्था की गई, पंखे की, लाइटिंग की, एलईडी की पूरी व्यवस्था की गई है। इसी तरह ऐसे अनगिनत काम हमारी कमेटी पूरी मिलके काम किए हैं और हम एक एक काम गिनाने जाएंगे तो बहुत समय जाएगा और बहुत वीडियो भी बड़ा बन जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं और अनुरोध भी करता हूं। अभी हाल ही में आप बारिश का समय चल रहा है, आप सभी को पता था कि इस समय वाड़ी में जाना बहुत ही कठिन था। क्यों? बारिश के समय हमारे पूरे वाड़ी में झाड़ उगना और वो सब सांप और बहुत से घूमते थे, इसके लिए हम वाड़ी के अंदर जा नहीं सकते थे। आज वाड़ी का हाल देखिए आप। कभी मैं पूरे मुंबई समाज से भी निवेदन करता हूँ, कभी आपको समय मिले, रविवार को भी समय मिले, आप जाइए वाड़ी में, आइए वाड़ी में, एक बार वाड़ी के दर्शन कीजिए कि वाड़ी आज किस तरह दिख रही है, कैसी दिख रही है और वाड़ी का क्या हालचाल है। एक बार जरूर वाड़ी का आप दर्शन कीजिए, वाड़ी का लोकार्पण कीजिए। इसी के साथ आप सभी से निवेदन है, हमारा जो 2 साल पूर्ण हुए हैं और आपके पूरे मुंबई घाची समाज ने जो हमारी कमेटी को जो सपोर्ट किया है, चाहे वो आर्थिक स्थिति में सपोर्ट किया है, चाहे वो सामाजिक स्थिति में जो सपोर्ट किया है, चाहे वो समाज का कोई भी स्तर में आपने भरपूर हमारी पूरी कमेटी का सपोर्ट किया है और सहयोग किया है, उन सभी भामाशाहों का, उन पूरे घाची समाज का जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, उन सभी से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत उन सभी को शुभकामनाएं करता हूं कि आप सभी के सपोर्ट से ये समाज में काम और बदलाव आया है। इसी तरह पिछले 1 साल हमारा कार्यकाल का बचा है, उस 1 साल में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम पूरा योजनाबद्ध काम कर रहे हैं। पूरी कमेटी के साथ में मिलके हम कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ समाज हित में काम करने के विचार विमर्श कर रहे हैं ताकि हम समाज को और कैसे आगे बढ़ा सकें। इसी तरह मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, मुंबई घाची समाज का आम जनरल मीटिंग बहुत ही जल्दी बुलाई जाएगी। उसमें समाज का इस साल का 2021 का खर्च आपके सामने पेश किया जाएगा और मंदिर की रूपरेखा भी आपके सामने बताई जाएगी और समाज का भविष्य का भवन, भविष्य का प्लान किस तरह दिखेगा वो भी आपके सामने पेश किया जाएगा।
इसी तरह आप पूरे मुंबई घासी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे अगले रविवार, अगले महीने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय घासी समाज, जय भारत, जय महाराष्ट्र।